कि हरियाणा के कोने कोने से बदलाव की आवाज आ रही है। ये जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, एक समय में विकास का प्रतीक प्रदेश, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश हुआ करता था। आज 10 साल की सरकार के बाद विकास में तो जो नंबर 1 था, वो तो विकास दर में हम हरियाणा प्रदेश आज 17वें नंबर पे आ गया, नंबर 1 देश में बन गया। तो आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन गया। पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, ना सरकारी नौकरी रही, ना निजी कोई इतनी कोई इन्वेस्टमेंट आई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा। महंगाई की चोट सबसे ज्यादा हरियाणा में। आज स्थिति ऐसी आ गई, हरियाणा में दूध दही का खाना था, ऐसा हरियाणा था। अब नशे की बढ़ोतरी में नंबर 1 हरियाणा हो गया। ये स्थिति आ गई, नशे में नंबर 1, अपराध दर बढ़ गया और भ्रष्टाचार को डबल इंजन की सरकार ने इतना लूटने का काम किया। हरियाणा प्रदेश को आपने देखा होगा, गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटते ही बीजेपी का बयान आया कि हम दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों की मैं राज बताऊंगा। वो उसकी राज बता रहे हैं, वो उनकी जांच करा रहे हैं। दोनों मिलकर लूट गए 5 साल, दोनों मिलकर लूट गए हरियाणा प्रदेश की जनता और गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म कर दी इन्होंने। आपको याद होगा, हमारे समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी। एसटी समाज, बैकवर्ड समाज, क्षत्रिय बिरादरी के हमारे बीपीएल परिवारों के लिए 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। 2.5 लाख परिवारों के मकान आए थे उस समय। आपने देखा 10 साल में ना कोई प्लॉट आया गरीब आदमी का किसी गांव में, और ना मकान आया। कई मकान आया तो एक आधा कोई आया तो आया, तो मकान भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अलग अलग केंद्रीय हल्के के गांव का नुमाइंदा यहाँ बैठा है, आपके गांव में कोई प्लॉट आया नहीं सरकार में, तो मकान आया गरीब आदमी का? स्थिति, गरीब आदमी की स्कीम खत्म करने वाली सरकार, देश में सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवानों में देने वाली सरकार और हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। किसान ने अपनी एमएसपी की मांग करी, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी जिस सरकार ने 750 किसानों की जान की कुर्बानी दी। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक शब्द आज तक ये नहीं कहा इतने किसान चले गए, मुझे दुख है, मैंने इनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन इतने किसानों के घर उजड़ गए, मुझे अफसोस है। सहानुभूति के 2 शब्द उन्होंने नहीं कहे। जब हमारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, जब सरपंच अपने अधिकार मांगने गए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर आई उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार सफाई कर्मचारी गए उन पे लाठीचार्ज। हमारी बेटियों ने न्याय मांगा दिल्ली में, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार साबित हुई। खट्टर साहब अनदेखी, सरकार के घमंड में और लोगों की अनदेखी में भी देश में नंबर। आखिरी 6 महीने में जन संवाद के नाम से उन्होंने प्रोग्राम किया, आपने देखा होगा, मगर वो जन संवाद था कि जन अपमान था। जहां जाते थे वहां लोगों का अपमान करते थे। आपने देखा होगा कि एक हमारी हिसार में गए तो एक हमारी माता ने कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, खट्टर साहब कुछ करो। तो खट्टर साहब का क्या जवाब था? कहा कि इसको चंद्रयान में बिठाकर इसको चांद भेज दो। सुना होगा आपने, सुना होगा कि एक हमारी सिरसा में एक हमारी माता ने सिरसा में कहा कि मेरा 21 साल का बच्चा चला गया नशे से। बीजेपी वाले नशा बिकवाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो खट्टर साहब का जवाब था, इसको उठा के बाहर कर दो, सभा से इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। करनाल में आए तो जब जन संवाद में भीड़ हुई तो कहा ये जो कमांडो है, ये कमांडो मैंने ऐसे ही नहीं लिए,
ये कमांडो धक्के मारने काम आएंगे, धक्के मार मार के आपको बाहर कर देंगे। अरे खट्टर साहब, सरकारें हमारी भी रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, कमांडो तो दूर की बात है, कमांडो तो मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं भी सांसद रहा, मैंने जनता के लिए धक्के खाए होंगे, किसी को धक्का मारने की तो दूर की बात है। लेकिन आज ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार कि कमांडो धक्के मारने काम आएंगे, धक्के मार के बात कर देंगे। ऐसा अहंकार, हर वर्ग को आपने, जिसने आपसे कुछ मांगा अपनी लाठियों की भाषा से उसको जवाब दिया। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड तो सारी उम्र किसी का रहा नहीं। या रहा एक सारी उम्र, घमंड तो सारी उम्र रहा नहीं किसी का। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, और यही कारण है प्रदेश के कोने कोने में जब इतनी नाराजगी बन गई, बीजेपी को समझ आ गया कि प्रदेश का भट्टा बैठ गया, हर वर्ग नाराज हो गया, तो बीजेपी ने इलेक्शन के बीचों बीच क्या किया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 10 साल के बाद उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल, उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करा दी दुष्यंत चौटाला के, तो घर में किया रिटायर करके, तो जमुना पार जाएगा, कहा जाएगा। उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करा के घर में थी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, 10 साल हरियाणा का भट्टा बिठाने के बाद लोगों की नाराजगी के सामने अब आप क्या मुख्यमंत्री बदल रहे हो, अब आप क्या उप मुख्यमंत्री बदल रहे हो, अब तो ये हरियाणा की जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, आपको करेगी। लोगों ने मन बना लिया। हरियाणा कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जारी है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 10 की 10। मेरे से कोई पूछ रहा था, करनाल का पत्रकार, कि क्या माहौल लग रहा है आपको। पहले पूछा कि क्या माहौल लग रहा है आपको, रोहतक में क्या माहौल है। मैं रोहतक में एक तरफा नहीं जीत रहे होते तो आपके बीच में थोड़ी मैं खड़ा होता। ठीक बात है ना, भाई माहौल ये है, 10 की 10 जीतेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है करनाल से भी भाई दिव्यांशु को आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के हमारे हाईकमांड का, जिन्होंने मेरे एक ऐसे भाई को यहां से चुनाव के बीच में उतारा है। एक ऐसा नौजवान 30-31 साल का, जिसकी पहचान केवल अपनी छोटी उम्र में जो उसने मेहनत करी अपने हाथ से, उसके अलावा जिसकी कोई पहचान नहीं है, ना इसके पास कोई धनबल है। एक गरीब परिवार का एक नौजवान, जिसने छोटी सी उम्र में चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी जो पढ़ने गया अपने घर से उठकर, और पंजाब यूनिवर्सिटी जहां कई प्रदेशों के छात्र पढ़ते हैं, वहां के छात्र संघ के अपनी मेहनत से, वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में वहां से पहला चुनाव इन्हें जीता। हरियाणा की एनएसयूआई का चुनाव जीता, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का, और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। हरियाणा जैसा बड़ा स्टेट जिसमें 10-10 लोकसभाओं, 90 विधानसभाओं, एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने अपनी मेहनत से अध्यक्ष बना। इसके पास अपना बताने के लिए, इसके पास आपको बताने के लिए ना तो ये है कि इसके घर में कितने पीछे क्या बड़े बड़े कोई राजनीतिक पदों पे कोई रहे हो, ये भी ये नहीं बता पाएगा। ना ये बता पाएगा कि इसके पीछे घर में कौन कितना, किसी के पास धन बल हो, कोई धनाढ़ हो, गरीब घर से उठ के आया। केवल एक ही पहचान है कि नौजवान ने अपनी छोटी उम्र में मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप यहाँ से मौका देंगे तो दिल्ली में संसद में पहुंचकर आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी करने का काम करेंगे। और मेरे साथी मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान का कि मेरे एक ऐसे साथी को मौका दिया जिसने हर कदम पे, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरे एक ऐसे भाई को यहाँ से उतारने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो गया है। ठीक बात है ना, ये खट्टर साहब का चेक बाउंस हो गया है। अब आप डीडी की तरफ आओ, दीपेंद्र और दिव्यांशु की तरफ आओ। मैं कहना चाहता हूं और हरियाणा में बदलाव होगा। आपने देखा इन्होंने
मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला, लेकिन उसके बावजूद हर रोज भाजपा से नेता सड़क सड़क के कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। चाहे हमारे नीलोखेड़ी से हो, चाहे पुंडरी से हो, चाहे दादरी से हो, 3 विधायकों ने। आज भी हमारे भाई मनोज वधवा जी करनाल से वो आज शामिल हुए। बीजेपी वाले, आप मीडिया वाले पूछ रहे थे सुबह कि आप ये आज आपने ज्वाइनिंग करा दी, इतनी आने वाले दिनों में क्या होगा? मैंने कहा इलेक्शन तक ज्वाइनिंग चलती रहेगी, आगे और कराएंगे। हरियाणा के हर कोने से ये अल्पमत में सरकार आ गई। इन्होंने 48 विधायकों का गवर्नर साहब को अपना पत्र दिया था कि 48 विधायक, 48 में से 2 ने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, खट्टर साहब और रंजीत चौटाला जी, और उन 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। 48 - 2 46, 46 - 2 - 3 43, 43 विधायकों में अल्पमत पे सरकार आ चुकी है। हमारी मांग है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 43 विधायकों के आधार पर सरकार हरियाणा की बनी हुई है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं देख रहा था जो डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब, उनकी बिहार में उसका स्टेटमेंट आया कि इतनी जल्दी अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकती विपक्ष, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। विपक्ष जब नंबर कम हो जाए तो गवर्नर साहब सेशन बुलाकर विश्वास मत के लिए सरकार को कभी भी कह सकते हैं। तकनीकी कारण देके अभी तो चुनाव का समर है, हफ्ता 10 दिन तो आप इस समर के पीछे बचने का काम करोगे, लेकिन जब 4 गिनती होगी, 5 को जब आपकी सरकार की तो लड़खड़ाई है, अभी तो विधायक आने शुरू हुए, जब और विधायक हमारी तरफ आ जाएंगे तो इस सरकार कितनी लंबी चलाओगे आप बोलना चाहते। अल्पमत की सरकार है और अविश्वास प्रस्ताव, आप कह रहे हो अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के दरबार में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके जाएंगे। मैं आप सबसे भाई ये अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ हम रख रहे हैं, अगर पास है तो एक बार हाथ खड़ा करके सारे बताओ अविश्वास प्रस्ताव पारित, और हमारा आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में जल्दी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से हम काम करेंगे। सबसे पहले हरियाणा में बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात जो हुआ 5300 पेंशन के नाम का, उसका बदला लेते हुए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेके आएंगे। हर घर में एक महिला को हर घर में जो कामकाज संभालती है, जिसमें बीजेपी की महंगाई की मार हुई है, उस महिला को 8500 रुपए की पेंशन उस महिला का बनवाने का काम करेंगे महालक्ष्मी। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पे, कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की सरकार और दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली का माफ करने का काम करेंगे। महंगाई से कवच मिले। किसान को हम MSP गारंटी देने का काम करेंगे, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे, और 2 लाख सरकारी पद जो इस सरकार ने खत्म कर दिए अपने नौजवानों के लिए, जिसकी वजह से आज बेरोजगारी इतनी कि आज विदेश में पलायन कर रहे हैं। आज नशे की तरफ हरियाणा नौजवान जा रहा है, आज डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हरियाणा नौजवान। 2 लाख सरकारी पदों की पहली कलम से पारदर्शी और समयबद्ध रूप से भर्ती करके नौजवानों को रोजगार के अवसर देने का काम करेंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास की, खुशहाली की, सुख शांति समृद्धि की के रास्ते पे लेकर देश में सबसे आगे जाए हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के लिए हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। बीजेपी के पास लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास 2 खट्टर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र से, खट्टर साहब के साथ 2 सरकारें आएंगी, दिल्ली की भी सरकार आएगी, चंडीगढ़ की भी सरकार आएगी। मीडिया भी इनकी जेब में है, ज्यादातर मीडिया, सारा नहीं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर मीडिया, गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई मीडिया वाला पूरा मान जाए। तो भाई सरकारें भी इनके पास है, मीडिया भी इनके पास है, और पैसा भी, धनबल भी छुट्टी का इकट्ठा कर लिया, इतना चंदा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो जो निकला, जितना निकला उसी में बात समझ में आ गई, इतना चंदा ले लिया। बीजेपी ने तो नया नारा दे दिया देश में, नया नारा दे दिया देश में, जो देगा हमें चंदा,
जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी धंधा, और जो नहीं देगा चंदा, जो बीजेपी को नहीं देगा चंदा, उसको मारेंगे ईडी का डंडा। आपने देखा 2 मुख्यमंत्री अंदर कर रखे थे, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे हेमंत सोरेन जी, 2 मुख्यमंत्री प्रजातंत्र का गला घोटना काम कर रहे हैं। आज संविधान को कह रहे हैं, बाबा साहब के कह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। 400 का हमने इसीलिए नारा दिया है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान में तो हम आज भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को हम तोड़ेंगे। भाई इनके पास पैसे की कमी नहीं, चंदा इतना ले लिया। कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया 450 करोड़। कोरोना का टीका जो लगाया वैक्सीन का, किस किसने लगाया था एक बार हाथ खड़ा करके बताना भाई। कोरोना का टीका मैंने भी लगवा लिया था, पहले नहीं लगवा रहा था, लेकिन फिर कईयों ने लगवा लिया, फिर बोले थे आप भी लगवाओ, घर वालों ने। कोरोना के टीका वाले से 450 करोड़ ले लिया। भाई अगर कोरोना के टीका में कोई कमी नहीं थी तो ये कैसे इंसानियत थी कि आपने उससे भी 450 करोड़ का चंदा लिया, और अगर कोरोना के टीका में कमी थी और आपने पैसे लेके उसको पारे, अगर कमी थी तो फिर हमारे सुबह क्यों लुभाया भाई, तो फिर हमें टीका क्यों लुभाया। तो ये मैं समझता हूँ पैसा भी इनके पास बहुत है, बहुत चंदा ले लिया इन्होंने, पैसा भी है, सरकार भी है, मीडिया भी है। हमारा भाई इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ है, इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। मैं कह रहा इसके पास आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कमी मत छोड़ना। मैं आपको ये कहा, एक बार हाथ उठा के बताओ आशीर्वाद में कमी नहीं। इलेक्शन को समझ के रखना। मैं भी बहुत पहला इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मैं भी 26 साल का था, 26 साल का था। जज्बा है इसके पास, जज्बा इसके पास, जज्बा है, अपनी मेहनत है, अपनी ईमानदारी ये है। तो इस काम अगर जज्बे को संभाल के रखना, यहाँ से आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन देश में आपके मान सम्मान को ऊपर करने का काम करेगा। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।